मेजर करने की जरूरत ही नहीं है। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, यूरिक एसिड कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना, ये आपका काम नहीं है, बॉडी का काम है, बॉडी को करने दो ना भाई। आप क्यों इसका वो देख रहे हैं? वाई यू आर थिंकिंग मच अबाउट इट? लेट द बॉडी डिसाइड हाउ मच इट इज नीडेड। कभी कभी रेयर केस में किसी का कोलेस्ट्रॉल अगर 300 से ऊपर हो जाता है, 300 से ऊपर हो जाता है, 300 टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूं, तब उसके हार्ट डिजीज के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। 300 से ऊपर। 1978, राइट, हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, राइट, 1978 की बुक पढ़ेंगे तो वो 300 था, फिर 250 हो गया, धीरे धीरे करते 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 करते, राइट। इसकी कहानी मैं अलग से आपको बताऊंगा, राइट। लेकिन 300 से ऊपर रेयर केस में, तो क्या तब कोलेस्ट्रॉल की दवा लेनी चाहिए? तब भी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम बाकी सारे केमिकल को घटाना नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को घटाना है। तो कोलेस्ट्रॉल को घटाने का एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, अगर आपको वाकई में घटाने का शौक है, राइट। पहली बात तो उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन फिर भी ध्यान दे रहे हैं घुमा फिरा के, नहीं मुझे घटाना ही है, तो सिर्फ एक काम कीजिए, वो खाना मत खाइए जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो। अब सवाल क्या आएगा? कैसे पता चले कौन से खाने में कोलेस्ट्रॉल है, कौन से में नहीं है? उसके लिए सिर्फ एक बात याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत भगवान ने सिर्फ एनिमल्स को दी है। यू आर एनिमल और यू आर प्लांट? एनिमल। सिर्फ एनिमल ही कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। काजू एनिमल है कि प्लांट है? जीरो कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो प्लांट से कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, ये प्लांट में ताकत है ही नहीं। तो सिंपल बात ये है कि अगर आप एनिमल नहीं खा रहे हैं और डेयरी प्रोडक्ट जो कि एनिमल प्रोडक्ट है नहीं ले रहे हैं, सो कोलेस्ट्रॉल काजू में नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्लांट है। कभी अगर एनिमल के अंदर से काजू निकल रहा होगा तो मुझे उसका पता नहीं, राइट। एज लॉन्ग एज इट इज प्लांट, इट इज हैविंग जीरो कोलेस्ट्रॉल। तो बस एक बात देखिए, क्या ये प्लांट है? तो जीरो कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो जितना मर्जी खा सकते हैं, जितना आपका दिल करे, जब तक पेट ना भर जाए, जी ना भर जाए, तब तक खा सकते हैं, बेशुमार खा सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो एक ही रूल है, ट्राई टू रिड्यूस द एनिमल फूड। ओनली एनिमल फूड कंटेन कोलेस्ट्रॉल, प्लांट फूड डू नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल। जो लोग कई बार हमारे पेशेंट होते हैं, बोलते हैं हम तो एनिमल नहीं खाते, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट तो खाते हैं ना, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल है पूरी तरह से, वो कम्स फ्रॉम एनिमल, राइट। जहाँ जहाँ मेरे सेंटर है, मलेशिया में, वियतनाम में, वहाँ सब नॉन वेज है, उनके बिना वो चलता ही नहीं काम उनका। अगर उनको बोलूंगा कि एनिमल फूड मत खाओ, तो मेरा सेंटर ही बंद हो जाएगा वहाँ पे। तो फिर उनसे मैं नेगोशिएट करता हूँ, बार्गेनिंग, राइट। तो नेगोशिएट करता हूँ कि फिर मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है भाई, एनिमल फूड खाना है तो कम खाओ, नंबर 1, राइट। हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जो 3 बार मान जाए, नहीं तो 4 बार, राइट, कहीं तो माने। और अगर आप एनिमल फूड ले ही रहे हो तो वो वाला एनिमल लो जिसमें कम कोलेस्ट्रॉल हो। सवाल क्या है? कैसे पता चलेगा कौन से एनिमल में कम कोलेस्ट्रॉल है? कैसे पता चलेगा कौन सा एनिमल कम हार्मफुल है हमारे हार्ट के लिए? सिर्फ एक नियम, लेस नंबर ऑफ लेग्स। जितने कम लेग्स होंगे एनिमल के, उतने कम कोलेस्ट्रॉल, राइट, सिंपल। तो मैं उनको ये बोलता हूं, खाना, एनिमल फूड खाने से पहले देख लो कितने पैर है, गिन लो पहले। बीफ एंड पॉर्क 4 लेग्स, वेरी वेरी हार्मफुल। चिकन 2 लेग्स, चलो ठीक है। फिश नो लेग्स, और अच्छा, राइट, मतलब अच्छा, कम बुरा, राइट। तो जब भी उनको बोलता हूं कि खाने से पहले प्लेट में देखो कितने लेग वाले एनिमल हैं, राइट। सो वो, और अगर आपको लैंड एनिमल और सी एनिमल में, सी एनिमल इज बेटर। और सी में भी जब देखना, चूज करना, तो जैसे ऑक्टोपस 8 लेग्स, अवॉइड इट, राइट। क्रैब मोर लेग्स, अवॉइड इट। फिश, राइट, यू कैन टेक इट। एग, इट कम्स फ्रॉम चिकन विच इज हैविंग 2 लेग्स, लाइक दिस, राइट। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक पेशेंट ने मुझे बोला, डॉक्टर साहब व्हाट अबाउट स्नेक? सो सांप के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे तो मिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ लेग्स आर देयर इनसाइड, हिडन इनसाइड द स्किन। मतलब वो गॉड ने इंडिकेट कर दिया भाई, हजारों लेग हैं इसमें, मतलब ये कितना ज्यादा खतरनाक है, आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल एक्सट्रीम केस में अगर 300 से ऊपर है, अकॉर्डिंग टू हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, राइट, तो वो हार्मफुल हो सकता है। उस केस में वो तभी हो सकता है इतना ज्यादा किसी का, जब वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले फूड खा रहा हो। कोलेस्ट्रॉल वाला फूड इज एनिमल फूड, और एनिमल में भी एनिमल विद मोर नंबर ऑफ लेग्स। सो ये सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है।
एक एक्सपेरिमेंट अभी हम करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट से मैं आपको ये समझाऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल की दवा क्या कर सकता है आपके लिए। डू यू हैव दिस विद यू? एक पेन एक पेन ले लीजिए, जिनके पास पेन है, और ये हाथ में ले लीजिए। थैंक यू। आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल है, अपने हाथ में रखिए, और इस ट्रायंगल के बीचों बीच एक छेद कर लीजिए। मेक ए होल इन द सेंटर, जैसे मैंने किया, लाइक दिस। ओके, अब देखिए यहां पे, इसको ऐसे रखिए अपने हाथ में जैसे मैंने रखा है। इसके 3 कॉर्नर हैं। ग्रीन कॉर्नर देखिए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, राइट। रेड कॉर्नर है वो है ब्लड प्रेशर का कॉर्नर है। येलो कॉर्नर है वो है ब्लड शुगर का कॉर्नर। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है बॉडी के अंदर, तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर। अब डॉक्टर ने आपको कन्विंस किया कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आप कोलेस्ट्रॉल कम करो, दवा ले लो। जैसे ही आप दवा लेंगे, कोलेस्ट्रॉल जैसे ग्रीन वाला घटेगा तो ये नीचे जाएगा, तो रेड एंड येलो कहां जा रहा है? ऊपर, यानी कि तब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका, शुगर बढ़ेगा आपका। अब शुगर वाली दवा डॉक्टर के पास जाएंगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कि कोलेस्ट्रॉल तो मेरा ठीक आ रहा है। जिनको अगर ये नहीं मिला तो आपको मिल जाएगा ब्रेक में, यहां देख के आप समझ सकते हैं इसको। जब भी कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा लेगा 6 महीने में, साल में, कोलेस्ट्रॉल का दवा लिया, ग्रीन वाला नीचे चला गया, बट आप देख रहे हैं इसका ऑपोजिट रिएक्शन है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने लगेगा एंड ब्लड शुगर भी ज्यादा होने लगेगा। तो 1 साल बाद दोबारा चेकअप के लिए जाएगा, उसका बोलेगा कि आपका तो ब्लड शुगर ज्यादा आ रहा है। तो ये नहीं बोलेगा कि कोलेस्ट्रॉल की दवा को खत्म कर दो, बोलेगा क्या बोलेगा? शुगर की दवा ऐड कर देगा ना। अब आपका 2 दवाइयां हैं, शुगर की और कोलेस्ट्रॉल की, दोनों ले रहे हैं और दोनों नीचे जा रहा है, तो क्या ऊपर आएगा? ब्लड प्रेशर। आप देखेंगे 73%, अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, 73% ऑफ द डायबिटीज पेशेंट दे आर ऑल्सो टेकिंग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन एंड ब्लड प्रेशर मेडिसिन, कॉम्बिनेशन में है। कोई इकलौता ऐसा नहीं होगा कि कोई सिर्फ डायबिटीज की दवा ले रहे हैं। शुरू करते वक्त तो डायबिटीज की दवा से शुरू किया था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल में, पहले कोलेस्ट्रॉल जुड़ गया, फिर ब्लड प्रेशर जुड़ गया, या पहले कोलेस्ट्रॉल जुड़ गया था फिर डायबिटीज जुड़ गई। कौन सा पहले जुड़ेगा वो आपकी किस्मत है, लेकिन एक भी दवा शुरू करेंगे तो 73% चांसेस है कि ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर्स आप बाकी 2 जो है ना, वो कॉम्बो ऑफर, बाकी 2 भी आपको मिल ही जाएंगे, राइट। तो पीछा कैसे छुड़ाना है? एक को छोड़िए, दूसरे को छोड़िए, तीसरे को छोड़िए, राइट, सिंपल, राइट। और छोड़ने का तरीका क्या है? मैंने आपको ब्लड प्रेशर का बताया था। जब भी खाना खाएंगे तो क्या देखेंगे पहले? इफ इट इज गॉड मेड यू ईट इट, मैन मेड यू लीव इट। डायबिटीज का फॉर्मूला DIP डाइट आपने देख ही लिया था, और कोलेस्ट्रॉल भी आपको पता चल गया कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल फूड में होता है, तो ट्राई टू अवॉइड इट, एंड द मोमेंट यू अवॉइड इट, कोलेस्ट्रॉल कैन नॉट बी हाई। आपका बॉडी उतनी कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितनी की बॉडी को खुद जरूरत है, लेकिन जब आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं और बॉडी भी बना रहा है, तभी वो एक्सेस हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम बॉडी का है, तो बॉडी को ही करने दें। हम अलग से कोलेस्ट्रॉल लेंगे, यानी कि जैसे दूध पिएंगे तो उसमें एडिशनल कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी के पास वो वाली कैलकुलेशन नहीं है। एंड उस केस में कभी कभी किसी किसी में वो एक्सेस हो सकता है, और वो एक्सेस कैन बी डैमेजिंग इन रेयर केसेस, राइट, अगर डैमेजिंग है तो। सो दिस यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड। अब सवाल आता है कि आज घर जाके क्या करना है। आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हार्ट डिजीज है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट अटैक। कि मान लो किसी को हार्ट अटैक आ ही गया, आपके सामने पेशेंट है, तो अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट थिंग, ताकि वो अभी रिवाइव हो जाए। अभी आपके पास सिर्फ कुछ सेकंड होते हैं, हाउ टू रिवाइव इट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर नॉलेज थोड़ी सी मिल जाए तो इंसान बच सकता है, वो जान तो बच ही सकती है, उसके पैसे भी सारे बच सकते हैं, राइट। तो वो वाला टॉपिक अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हार्ट डिजीज, राइट, हार्ट अटैक, वो क्या होता है, कैसे करना है, ऑल दोज थिंग्स, जो घर में बैठ के आप अपने किचन को ही अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राइट, सुपर स्पेशलिटी किचन बना सकते हैं, राइट। सो
उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास एक सांप सीढ़ी का एक गेम है, दिस यू आर हैविंग, ठीक है, स्क्रीन पे देखिए, घर में जाके उसको रेफर करना है आपको। आपको सिर्फ जीवन में 7 सीढ़ियां चढ़ना है और आपके घर में 7 सांप हैं, उनको उठा के बाहर फेंकना है। अगर आपने ये कर दिया तो हार्ट डिजीज क्या, वो डायबिटीज क्या, वो हाइपरटेंशन क्या, वो ट्यूमर क्या, वो सिस्ट क्या, वो स्टोन क्या, राइट, वो हाई कोलेस्ट्रॉल, these will vanish automatically. Only thing is 7 स्नेक आपके घर में छुपे हुए हैं, किचन में छुपे हैं, उसको उठा के बाहर फेंक दिया और 7 सीढ़ियां चढ़ ली बस, राइट। तो ये आपका पूरा कंक्लूजन है। सो इनमें समझते हैं। सो सबसे बड़ा जो स्नेक है वो कौन सा स्नेक है? ब्लू। जितना ज्यादा बड़ा स्नेक उतना खतरनाक स्नेक, राइट। जितना बड़ा सीढ़ी, बड़ी सीढ़ी, उतना ज्यादा फायदेमंद सीढ़ी। तो 7 सीढ़ी बनाई मैंने और 7 सांप बनाए हैं, उनका साइज को देख के भी आपको अंदाजा लगेगा, जिस कलर का सीढ़ी और जिस कलर का सांप, तो वो सांप उस कलर का वो वाली बीमारी करता है, और वो सीढ़ी चढ़ेंगे तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी। तो कलर का इंपॉर्टेंस पता चल गया, राइट। तो इस एक शीट के अंदर आपके जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज है सारे ही कवर हो जाते हैं, राइट, ताकि आप उसको समझ पाएं, उसको याद रख पाएं, उसको घर पे जाके इंप्लीमेंट कर पाएं, और एक छोटा बच्चा भी घर पे है तो उसको भी सिखा पाएं थ्रू दिस गेम ऑफ स्नेक एंड लैडर, राइट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस गेम। सो द मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे बड़ा सांप, सबसे खतरनाक सांप है सांप, कौन सा कलर का है ये? ब्लू। दिस इज द स्नेक ऑफ डायग्नोसिस। सबसे पहले तो इससे बचना है, हर हाल में इससे बचना है, राइट। ये कारण है सबसे ज्यादा लोगों के डिजीज रहने में, सिक रहने में, दैट स्टार्ट विद डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करेंगे, राइट, आप हेल्दी से हेल्दी इंसान ले आइए जो आपकी नजर में सबसे हेल्दी है, और उसको फुल बॉडी चेकअप कराइए। मेरा फुल बॉडी चेकअप कराइए फॉर एग्जांपल। लेकिन जब मैं बाहर आऊंगा तो सारी रिपोर्ट देखूंगा तो मैं दुनिया का सबसे ज्यादा सिक मिलूंगा, राइट। रिपोर्ट ऐसा बोलेगी। तो कितना भी हेल्दी हो, डॉक्टर तब तक चेक करते हैं, तब तक टेस्ट करते रहते हैं, तब तक, मतलब जब तक कुछ तो निकले ना कम से कम। और टेस्ट इतने सारे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे तो, क्योंकि हम कोई फैक्ट्री के बनाए हुए प्रोडक्ट नहीं है कि बिल्कुल सारे पैरामीटर वैसे ही मिलेंगे जैसे एक्सपेक्टेड है। हर इंसान यूनिक है, राइट। सो हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो फैक्ट्री के हिसाब से डिजाइन नहीं है। तो डायग्नोसिस में आपको 1 मिनट में ये सांप को मैं बता देता हूं, खत्म करता हूं, फिर अगले सीढ़ी में जाता हूं। कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। 1978 की बात करें, 1978 में था 300 से ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल है उन्हीं को बोलेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी कि 300 से ऊपर जो लोग हैं वही लोग कोलेस्ट्रॉल दवा लें। 1998 में क्या कर दिया, 250 240 से ऊपर जिनका होगा उनको हाई कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। 1998 के बाद क्या कर दिया, 200 से ऊपर जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल और ये नॉर्मल। अब देखिए थोड़े से लोग नॉर्मल रह गए और ज्यादा लोग जो है वो एबनॉर्मल हो गए। और आज की बात करें नाउ, राइट, तो अब नया रूल ये है कि किसी की उम्र अगर 45 से ऊपर है तो उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा कोलेस्ट्रॉल की दवा स्टार्ट कर दो, राइट। तो ये नया रूल है, राइट। यहां तक कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आपको हैरानी होगी कि ये भी सजेशन आया फार्मास्यूटिकल कंपनी का कि भाई कोलेस्ट्रॉल की दवा इतनी जरूरी है कि आप जो वाटर टैंक में उसमें उसी में घोल दें पानी हर एक के घर में आएगा ही, ये एक अमृत है, हर एक के पेट में अपने आप जाएगा, यहां तक, राइट। सो तो मैं ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं, अगर आप थायराइड की बात करें, अगर 2003 तक थायराइड क्या था, 0.1 से लेके 6 के बीच में जिनका टीएसएच लेवल है वो नॉर्मल था, राइट, यहां तक नॉर्मल है। इसके बाद जिनका टीएसएच है उन्हीं को थायराइड की बीमारी मानते थे। अब क्या किया, उसको स्क्वीज कर दिया, छोटा कर दिया, 0.6 को 3 तक ले आए, राइट, और 0.1 को 0.3 तक ले आए। यूं मानिए कि आप फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, आप हारना नहीं चाहते, आप क्या करते हैं, जब भी मौका मिलता है अपना जो गोल पोस्ट है छोटा कर रहे हैं। एक टाइम आया गोल पोस्ट इतना छोटा हो गया कि फुटबॉल के साइज से छोटा गोल पोस्ट, तो दुनिया का रोनाल्डो भी आएगा तो आपको हरा नहीं सकता, राइट। तो वही वाला काम हो रहा है मेडिकल साइंस में कि हर बार कुछ साल बाद, 1 साल 2 साल बाद पैरामीटर तो और कम, और एक टाइम ऐसा आ गया आज की तारीख में बस वही इंसान हेल्दी है जो कि अपना चेकअप नहीं कराता है। तो सबसे बड़ा सांप से बचना है कि चेकअप वाला सांप से, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर वो सारे मैकेनिज्म है जो आपको घड़ी घड़ी बताती है, राइट, कि आप बीमार हैं या हेल्दी हैं। वो पेन से, दर्द से, डिस्कम्फर्ट से आपको बताती है, अलर्ट करती है। नीड नॉट टू गो फॉर दोज डायग्नोसिस, राइट। सो ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की अगर बात करें तो उसमें भी आप देखेंगे पहले पैरामीटर कुछ और थे और उसके बाद कुछ और हो गए 2003 में।
आज के पैरामीटर और स्क्वीज हो गए। ये हिस्टोरिकली अगर देखेंगे लगातार घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। अब मैं आपको बोलता हूं कि ऑस्टियोपोरोसिस की बात है, 50 साल के ऊपर के किसी भी इंसान को आप ये टेस्ट कराइए, वो उसको कैल्शियम की गोली मिल के ही आएगी। क्योंकि ये जो पैरामीटर बने हैं, ये पैरामीटर बने हैं 20 साल के आदमी के हिसाब से। लेकिन 20 साल का आदमी 50 साल का आदमी कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? और तो उतना हेल्दी हो नहीं सकता, लेकिन फिर वो कैल्शियम की गोली देंगे ही देंगे। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमने डायबिटीज के लिए कल बात की पैरामीटर्स की, कोलेस्ट्रॉल के लिए आज बात की हमने, राइट? ब्लड प्रेशर की बात की, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट इज एड्स, HIV एड्स, राइट? HIV एड नाम से ही लोग घबरा जाते हैं, राइट? नाम से इतना लगता है कि नाम ही सुनेंगे तो ही HIV हो जाएगा, इतना ज़्यादा खौफ HIV का फैला हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको जान के ताजुब होगा, शॉक्ड होंगे कि HIV एड्स नाम की कोई बीमारी है ही नहीं दुनिया में। देयर इज नो सच डिजीज कॉल्ड HIV एड्स। तो मैं आपको आंकड़े देता हूं, 1981 जब से शुरू हुआ है, तब ये डिसाइड किया गया था कि 12 ऐसी बीमारियों को चुन लिया गया था कि अगर 12 ऐसी बीमारी, जैसे इन्फ्लुएंजा है, किसी भी तरह का फ्लू है, राइट, फीवर है, देयर सर्टन काइंड ऑफ कैंसर, राइट, सर्टन काइंड ऑफ लंग इन्फेक्शन, कि ये सारी 12 बीमारियां हैं। इस बीमारियों का कोई पेशेंट आता है, ट्यूबरकुलोसिस फॉर एग्जांपल वन ऑफ देम, तो उसको HIV टेस्ट कराओ, और अगर उसको पॉजिटिव आएगा तो हम बोलेंगे ये HIV का पेशेंट है, और नेगेटिव आएगा तो बोलेंगे ये उस बीमारी का पेशेंट है। दैट 1981। 1987 में वो 12 बीमारियों को बढ़ा के 25 बीमारियां कर दी गई। ये 25 बीमारियों में से कोई पेशेंट आएगा तो पहले तो HIV टेस्ट कराओ, HIV पॉजिटिव होगा तो बोलेंगे HIV का पेशेंट है, HIV नेगेटिव होगा तो बोलेंगे ये ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, ये इन्फ्लुएंजा का पेशेंट है, राइट? तो ठीक इसी तरह से 1992 में 25 डिजीज को कर दी, 25 को कर दी 29। 2008 में अब है 31 बीमारियां। 31 बीमारियों का लिस्ट है एक, उनमें से कोई भी बीमारी के साथ अगर कोई पेशेंट आता है तो बाय डिफॉल्ट उसका HIV टेस्ट होगा, और HIV टेस्ट में HIV पॉजिटिव निकलेगा तो बोल देंगे ये HIV का पेशेंट है, नेगेटिव निकलेगा तो बोलेंगे उस बीमारी का पेशेंट है, राइट? टाइम बहुत कम है, राइट? एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि अगर आप देखते हैं इतने सारे HIV पेशेंट हैं, तो ट्रुथ है कि नंबर ऑफ बीमारियां बढ़ा रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ बीमारियां बढ़ाएंगे उतने HIV के पेशेंट बढ़ जाएंगे, राइट? तो HIV का टेस्ट का साइंस अगर आप देखेंगे तो वो भी उतना ही खोखला है जितना कि बाकी सारी चीज़ देखें। इसके लिए मैंने एक किताब लिखी है, दैट इज HIV एड्स द ग्रेटेस्ट लाई ऑफ 21st सेंचुरी, राइट? अगर आपको ये किताब पढ़नी है तो आप लिख देंगे किताब ये चाहिए, तो मैं आपको ईमेल करके ई-बुक भेज दूंगा। इंग्लिश में है, हिंदी में आने वाली है, राइट? हिंदी में मेरे ख्याल से विद इन फ्यू डेज, राइट, बाय द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट वीक मंथ हिंदी में भी आ जाएगी, तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो एज ए एजुकेटर, जो लोग यहाँ डायबिटीज एजुकेटर, उनको ये नॉलेज से उनको ये पता चलेगा कितना घोटाला है, तो हमें अपना हेल्थ का खुद ही ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं बता रहा था डायग्नोसिस, चाहे वो HIV की डायग्नोसिस की बात करें या डायबिटीज की डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस इज द मोस्ट डेंजरस स्नेक अराउंड। तो डायग्नोसिस से बचें।